उसी तरह पूर्णांक के निम्नलिखित जोड़े के लिए a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर समीकरण लिखने का प्रयास करें अगर a का मान 17 है और b का मान 6। यहां पे सोचने वाली बात यह है कि 17 से कम परिणाम प्राप्त करने के लिए 6 को हम अधिकतम किस संख्या से गुणा कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब 2 है, क्योंकि हम जानते हैं कि 6 को 3 पे गुणा करने से 18 प्राप्त होता है जो कि 17 से बड़ा है। इसीलिए हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि 17 इक्वल टू 6 गुणा 2 प्लस आर। तो पहले सवाल का जवाब हमारे पास 2 आ गया। अब अगर हमको आर को ज्ञात करना है तो हमको इस समीकरण को देखना पड़ेगा जहां पे 17 बराबर 6 गुणा 2 प्लस आर है। ये दो वही दो है जो हमने पिछले सवाल के जवाब में निकाला है। इस समीकरण से अगर हम आर का मान ज्ञात करना चाहें तो हम 5 ज्ञात करेंगे। तो दूसरे सवाल का उत्तर हो गया 5। इसलिए हम लिख सकते हैं कि 17 बराबर 6 गुणा 2 प्लस 5। ये 5 वही 5 है जो हमने दूसरे सवाल के उत्तर में निकाला है। उसी तरह a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 12 के लिए q और r ज्ञात करने का प्रयास करें। जब आप इसे हल करेंगे तो आप देखेंगे कि 5 बराबर 12 गुणा 0 प्लस 5, जिसमें q का मान 0 और r का मान 5 है। कृपया इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। a और b के किसी भी दिए गए सेट के लिए q और r अद्वितीय होते हैं। हमने a इक्वल टू 17 और b इक्वल टू 6 वाले उदाहरण में देखा था कि हमारे पास जो समीकरण आया है 17 बराबर 6 गुणा 2 प्लस 5, उसमें q बराबर 2 और r बराबर 5 आया था। हमारे दूसरे उदाहरण में a बराबर 5 और b बराबर 12 था, जिसका समीकरण आया था 5 बराबर 12 गुणा 0 प्लस 5, जहां पे q 0 आया था और r 5 आया था। हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका को निम्नानुसार बता सकते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r होती हैं जिससे a बराबर b इंटू क्यू प्लस r होता है, जहां पे कि r 0 और b के बीच का एक संख्या है। कृपया इसको नोट कर लें।